नमस्कार बच्चों, मैं आज आपके सामने ये शिक्षा विला के अपने YouTube चैनल पे आया हूँ और आपको एजुकी लेके आया हूँ। आज एमपी बोर्ड की जो हमारी क्लासेस चलती हैं तो उनमें से सबसे एक जैसे कि जो एग्रीकल्चर के बच्चे हैं उनमें से कुछ उनके लिए भी एक महत्वपूर्ण चीज़ें मैं लेके आया हूँ। महत्वपूर्ण चीज़ों में देखिए आप, तो महत्वपूर्ण चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं, जैसे मैंने आपसे बताया कि एग्रीकल्चर में पीसीएमबी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए आप लोगों को क्या नहीं करना, जिसके लिए वैसे कि तो कहा जाए आपके लिए एक बहुत बड़ी मेहनत है, परंतु बच्चों क्या है, उसके लिए मेहनत करने की हमें आवश्यकता है नहीं। समझ पाते हैं बात को? उसके लिए हमें विशेष मेहनत करने की क्या नहीं है बच्चों, आवश्यकता नहीं है। हालांकि हमें कैसा पढ़ना पड़ेगा, देखो हर युद्ध को जीतने के लिए एक अलग रणनीति की जरूरत होती है। महाभारत में भी आपने देखा होगा या कहीं भी आप अदरवाइज देखें तो आपको क्या लगेगा, हर युद्ध को जीतने के लिए क्या होती है, एक अलग रणनीति होती है। रणनीति का मतलब जानते हैं आप लोग? रणनीति का मतलब जानते हैं आप लोग? रणनीति का मतलब क्या होता है? रणनीति का मतलब होता है किसी भी युद्ध को जीतने के लिए जो अपनाई गई एक क्रियाकलाप होगी उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, रणनीति कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? रणनीति कहते हैं। उसी प्रकार से आज हम 12th को लेके चलते हैं और ये हमारा एग्रीकल्चर के लिए स्पेशल चैनल हमने बनाया है। कौन सा? शिक्षा वेला। शिक्षा वेला के नाम से हम आपके आ रहे हैं आपके सामने और परमानेंट प्रयास करेंगे कि लाइव आए आपके सामने। हालांकि अभी हमारे पास उतना कुछ टाइम नहीं बन पा रहा है तो उस पर आपके लिए हम कुछ स्पेशल टाइमिंग निकाल के ला रहे हैं, तो ठीक है, आप लोगों को ध्यान देना है। मैं एग्रीकल्चर के पार्ट फिजिक्स, मेरे कहने का मतलब सबसे पहले मैं क्या लेके आपके सामने चलता हूं, आपको लेके चलता हूं भौतिकी। पहली बात तो इसको 4 भागों में बांटा गया बच्चों। कितने भागों में बांटा गया है? भौतिकी। सेकंड हमारा पार्ट रहेगा पीसीएमबी का कौन सा? रसायन। तीसरा हमारा पार्ट रहेगा इसका बच्चों कौन सा? इसको क्या? जीव विज्ञान। तीसरा हमारा पार्ट क्या रहेगा बच्चों? जीव विज्ञान। एंड चौथा पार्ट हमारा क्या रहेगा बच्चों? गणित। ठीक है। पीसीएमबी को बच्चों इन 4 भागों में बांटा गया है। पीसीएमबी को इन 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों को बांटने का मतलब है, पीसीएमबी को 4 भागों में बांटने का मतलब है मेरे ऐसा कि जो पीसीएमबी का एक सब्जेक्ट है इसको 4 भागों में, टोटल पार्ट एमपी बोर्ड के आप में कितने मिलने वाले बच्चों? 20 पार्ट मिलने वाले, इस पे 20 पार्ट मिलने वाले। परंतु हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले भौतिकी, इसके बाद हम क्या करेंगे? रसायन, इसके बाद हम क्या करेंगे? जीव विज्ञान, एंड इसके बाद क्या करेंगे बच्चों? हम गणित करेंगे। एक क्रमशः एक सारणी में चलेंगे हम लोग। क्लियर हो रही है बात? चलिए हम भौतिकी से आज शुरू करते हैं। हम कहां से शुरू करते हैं बच्चों? भौतिकी से शुरू करते हैं। ये हमारा पीसीएमबी में एक महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है जी। प्रथम प्रश्न इसका मैं, अब आप बड़े गौर से सुनिएगा और बच्चे बड़े सचेत होके सुनिएगा, है जी, बड़े सचेत होके सुनिएगा और जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा। ठीक है जी। और जो आपके अदरवाइज मित्र हैं, आपकी मित्र मंडली है, आपके जो भी दोस्त गण हो, उनसे आपको क्या करना है? इसको भी आगे बढ़वाने का काम करना है। ठीक है बच्चों, हम आपको सिखाएं। जैसे मैंने आपको कहा गया, एक क्वेश्चन आता है प्रथम भौतिकी का पहले पार्ट का। पहला ही प्रश्न है हमारा क्या? पहला प्रश्न है हमारा क्या? प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश किसे कहते हैं? इसके गुण लिखिए। नोट डाउन कर लीजिए भैया, इसके गुण लिखिए। ये हमारा क्वेश्चन है एक तो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है पीसीएमबी में, फिजिक्स में अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये हमारा। कैसा? प्रकाश किसे कहते हैं और इसके गुण लिखिए। तो पहली बात तो बच्चों हमें आना चाहिए कि प्रकाश कहलाता क्या है। भल को यदि प्रकाश का ही नहीं पता होगा तो हम कैसे सब बता पाएंगे कि प्रकाश क्या कहलाता है? पहली बात हमें प्रकाश, भाई मुझे आपके बारे में क्या होना चाहिए? पहले से पता होना चाहिए। मुझे आपके बारे में पहले से पता होगा तब मैं आपके बारे में कुछ बता पाऊंगा। एक अदरवाइज आप स्वयं, एक कंपलसरी है, आप स्वयं सोचिए कि यदि मुझे आपके बारे में पता नहीं होगा तो मैं आपके बारे में कैसे बता पाऊंगा? मुझे आपके बारे में पता होना परम आवश्यक है। तो मैंने आपसे कहा, क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया कि प्रकाश किसे कहते हैं, इसके गुण लिखिए। अब प्रकाश, तो प्रकाश की भैया एक सुंदर सी डेफिनेशन होती है, कौन सी? कि परिभाषा। हेडिंग बना दो, परिभाषा।
परिभाषा में लिखेंगे, कै की है बच्चों, प्रकाश की परिभाषा है। प्रकाश की परिभाषा में लिखेंगे प्रकाश छोटी सी वह भौतिक कारक है, प्रकाश वह भौतिक कारक है जो वस्तुओं को देखने में, जो वस्तुओं को देखने में हमारी आंखों की मदद करता है। ठीक है, इतनी सी परिभाषा। वैसे तो आप ये लिख सकते, ये मैंने आपको एक सरल परिभाषा बताई है बच्चों। मैंने आपको एक कौन सी परिभाषा बताई है, मैंने आपको एक तो सरल परिभाषा बताई कि भाई प्रकाश किसे कहते। तो मैंने आपसे कहा कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जो वस्तुओं को देखने में हमारी आंखों की मदद करता है। सीधी सी सरल बात। और आपके मन में तुरंत, आप एक सफल विद्यार्थी हैं, एक अच्छे विद्यार्थी हैं, आपके मन में तुरंत जिज्ञासा आनी चाहिए कि सर ये भौतिक चीज क्या है, तो इसको सर आप प्राकृतिक क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि प्रकाश ऐसा तो है नहीं कि प्रकाश तो हमें सूर्य से मिलता है। तो बच्चों हम इसको भौतिक इसलिए कहते हैं क्योंकि क्या आप सिर्फ सूर्य की उपस्थिति में देख पाते हैं क्या प्रकाश को? ऐसा तो नहीं है ना, आप सिर्फ सूर्य की उपस्थिति में तो नहीं देख पाते हैं। आपके वस्तुओं को देखने के लिए आपको किसी पर्टिकुलर एक अलग उसकी जरूरत तो नहीं होती। भाई आप कृत्रिम लाइट में देखते हैं, मैं बात मानता हूं आपकी, परंतु हमें क्या करना पड़ेगा, इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि हमने भौतिक क्या है। भाई हम सूर्य के प्रकाश भर में देख पाते तो हम कहते हैं कि प्रकाश भाई भौतिक नहीं, ये तो प्राकृतिक कार्य है। लेकिन हम वस्तुओं को सूर्य के में भी देखते हैं, अपनी मोबाइल की फ्लैश में भी देख लेते हैं भैया लाइट। वस्तुएं क्या है? अरे भैया यही हम तुम जो जिस चीज को हम देख लें वो सब सारी चीजें क्या कहलाती हैं? वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है, मैंने कहा प्रकाश वह भौतिक कारक है जो वस्तुओं को देखने में हमारी आंखों की मदद करता है। प्रकाश वह भौतिक कारक है जो वस्तुओं को देखने में हमारी आंखों की मदद करता है। ठीक है, तो प्रकाश वह भौतिक कारक है जो वस्तुओं को देखने में हमारी आंखों की मदद करता है। क्लियर है बात? बढ़ते थोड़ा सा आगे। अब नई एक हेडिंग आएगी। इस पार्ट से 4 नंबर का प्रश्न आता है बच्चों, विशेष ध्यान देंगे। इस पार्ट से कितने नंबर का प्रश्न आता है? 4 नंबर का आता है। हेडिंग बना दूं मैं आपके लिए कौन से? अब मैं आपको यहां हेडिंग बना दूं प्रकाश के गुण। ये आपकी हेडिंग हो गई बच्चों, ये आपकी हेडिंग हुई। प्रथम पॉइंट, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। दूसरा, प्रकाश का वेग निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है बच्चों। ठीक है, प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तीसरा, दो हमारी हो गई। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, प्रकाश का वेग निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तीसरा, प्रकाश को गमन के लिए, गमन लिखाइए, गमन के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती बच्चों, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश के गमन के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, प्रकाश के गमन के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है बच्चों। और हमारा अगला जो रहेगा इसके बाद का जो हमारा, ठीक है, प्रकाश किरणें, सुनना बच्चों, चौथा पॉइंट है प्रकाश किरणें एक दूसरे के मार्ग में
बाधा उत्पन्न नहीं करती हैं, बाधा उत्पन्न नहीं करती हैं। क्लियर है? मैंने आपको एक प्रश्न दिया था हल्का सा, प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश के गुण लिखिए। मैंने आपको बताया प्रकाश वह भौतिक कारक है जो वस्तुओं को देखने में हमारी आंखों की क्या करता है बच्चों, मदद करता है। हमारी आंखों की क्या करता है, ये मदद करता है। क्लियर है बात? प्रकाश वह भौतिक कारक है, आपको याद रखना है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रकाश वह भौतिक कारक है जो वस्तुओं को देखने में हमारी आंखों की मदद करता। मैंने पूछा प्रकाश के गुण क्या हैं बच्चों, प्रकाश तो हमने जान लिया, अब प्रकाश के गुण के बारे में थोड़ा सा पढ़ते थे हम। हमने कहा प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। बच्चों क्या आपने लाइट देखी होगी, लाइट को जलाओ, लाइट को जलाओ, आप लाइट को जलाओ, लाइट के जलाने के बाद क्या आपने कभी ऐसा देखा क्या कि आप टॉर्च जलाओ, वो ऐसी ऐसी किरण ऐसी ऐसी होके जा रही, थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं जाती ना, जाती तो हमेशा क्लियर है, क्लियर है बात, जाती तो हमेशा क्लियर है। भाई आप टॉर्च जलाओ और आप देखो कि एकदम वो ऐसे नहीं जाती कि प्रकाश यहां मारो, इस जैसे आप माने कि मैं इस साइड मारूं प्रकाश, ऐसा इस साइड में लेफ्ट में मारूं, तो क्या ये है क्या कि वो दीवार से टकरा के प्रकाश इस दीवार पे आएगा फिर उस दीवार पे, ऐसा तो नहीं होता भाई। प्रकाश की किरण है, एक ही साथ जाएगी, वो चाहे जहां चली जाए, उस पे मोड़ने का कोई चांस नहीं होता है। पहुंच गई बात अंदर तक? तो प्रकाश किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं। दूसरा, प्रकाश का वेग निर्वात में 3 गुणे 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। प्रकाश किरणें, प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। निर्वात क्या है बच्चों? आपके मन में तुरंत ये जिज्ञासा होना चाहिए कि सर ये निर्वात क्या है। चंद्रमा कौन गया इनमें से, कोई गया क्या बालक अभी तक चंद्रमा पे? चले गए क्या कोई चंद्रमा, चंद्रमा पे चला गया क्या कोई भाई? अब कहोगे सर हम तो कभी ना गए, क्यों, एक आध बार घूमो, क्या दिक्कत है? हाँ भाई चले गए, कोई नहीं गए? सब सुन बैठे हैं, सब सुन बैठे, टाइम पास कर रहे सब बैठ के। मैंने कहा प्रकाश का वेग निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। निर्वात का मतलब होता है बच्चों ऐसा स्थान जहां पर वायु नहीं होती है। क्या नहीं होती है? नहीं होती है। तो ऐसा स्थान जहां पर क्या नहीं होती, वायु नहीं होती है भाई, उस स्थान को हम क्या कह देते हैं, निर्वात कह देते हैं। क्या कह देते हैं? निर्वात कहते हैं। अब ऊपर चले जाओ, पृथ्वी से 300 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल पाया जाता है। इस भूधरा से कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल पाया जाएगा बच्चों? इस धरती से कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल पाया जाता है? 300 किलोमीटर की ऊंचाई तक बच्चों वायुमंडल पाया जाता है, वायुमंडल पाया जाता है। ठीक है, तो जब ये वायुमंडल छूट जाता है, कोई अन्य उपग्रह या ग्रह आ जाता है, तो उस टाइम क्या होता है बच्चों, उस टाइम क्या होता है कि ये वायुमंडल क्या है, छूट जाता है और उस साइड वो आने लगता है जो कि क्या, निर्वात। तो निर्वात में आप चाहें बच्चों तो आप कह दो हजारों किलोमीटर प्रति मिनट की गति से भाग लो, प्रति मिनट की गति से क्या कर लो, दौड़ सकते हो आप। क्यों? बोले सर बेटा वहां भूख नहीं लगती निर्वात में। एक चीज हो सोचो आप, जीवन में जीने के लिए हर आदमी को पर्याप्त भोजन की आवश्यकता है, जीवन को जीने के लिए हर आदमी को पर्याप्त खाने की आवश्यकता है, पर्याप्त भोजन की आवश्यकता है। आपने अनुभव किया कि सर आवश्यकता तो सर पूरी है। अब बच्चों आवश्यकता यदि पूरी है तो बेटा एक चीज खुद बताओ, आवश्यकता पूरी है तो आवश्यकता के अनुसार ही ढलना पड़ेगा, आवश्यकता के अनुसार ही ढलना पड़ेगा। किसी अदरवाइज किसी अन्य कार्य क्षेत्र के प्रति हमारा रुझान नहीं होना चाहिए। क्लियर है बात? मैंने आपसे कहा प्रकाश का वेग निर्वात में, निर्वात विशेषता ध्यान दीजिएगा, निर्वात ऐसा लिखते हैं, निर्वत ना लिख देना, एग्जाम में पहुंच के उसकी फिल्म बना दो तुम क्वेश्चन की, ऐसा मत कर देना। प्रकाश का वेग निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है।
तीसरा हमने आपसे कहा प्रकाश को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। क्या कभी किसी प्रकाश को उसमें ठेले में बैठ के देखे है? कि ना सर जी प्रकाश ठेला में बैठ के जा रहा था। अरे मैं नाम वाले प्रकाश की बात नहीं कर रहा हूं पागल बच्चों, मैं नाम वाले प्रकाश की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं आपसे कौन से प्रकाश की, जिसकी उपस्थिति में हम देख पाते हैं। डेफिनेशन ही कहती है प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। दूसरा, प्रकाश का वेग निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, मतलब 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। प्रकाश को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को गमन करने के लिए बच्चों किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, प्रकाश ऑटोमेटिकली अपना क्या कर लेता है, गमन करता है। चौथा सबसे खतरनाक पॉइंट, प्रकाश किरणें एक दूसरे के मार्ग में बाधा उत्पन्न नहीं करती हैं। क्या नहीं करती हैं बच्चों? बाधा उत्पन्न नहीं करती हैं। जो प्रकाश किरणें होती हैं वो एक दूसरे के मार्ग में क्या नहीं उत्पन्न करती हैं, बाधा उत्पन्न नहीं करती हैं। ठीक है, यदि बाधा उत्पन्न करती होती तो प्रकाश कैसा हो जाएगा, अद्वितीय, अविश्वसनीय, अकल्पनीय हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात। प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश के गुण लिखिए तो आपको लिखना है प्रकाश वह भौतिक कारक है जो वस्तुओं को देखने में हमारी आंखों की मदद करता है। प्रकाश के गुण पूछे कोई तो प्रकाश के गुण में आपको लिखना है प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, प्रकाश का निर्वात में वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, प्रकाश की किरणें एक दूसरे के मार्ग में बाधा उत्पन्न नहीं करती है बच्चों। ठीक है, इतना विशेष ध्यान देना। अब अगला क्वेश्चन एक अति महत्वपूर्ण फिर से प्रश्न है हमारा, सेकंड क्वेश्चन है हमारा बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है हमारा छाया, प्रच्छाया, उपच्छाया। 3 शब्द हैं, गौर से सुनिएगा। हमारे 3 शब्द कौन से, छाया, प्रच्छाया, उपच्छाया। ये छाया क्या कहलाता है, प्रच्छाया क्या कहलाता है एंड उपच्छाया क्या कहलाता है, विस्तार पूर्वक समझते हैं इनको। पहले नंबर में आपके सामने क्वेश्चन ही लिख दूं, पहले नंबर में आपके सामने क्वेश्चन लिख दूं कौन कौन सा। हमारा प्रश्न क्रमांक कैसा है, ये प्रश्न क्रमांक 2 है। मैंने कहा छाया, प्रच्छाया, छाया, प्रच्छाया, उपच्छाया। छाया, प्रच्छाया, उपच्छाया किसे कहते हैं, छाया, प्रच्छाया, उपच्छाया किसे कहते हैं। 3 हमारे पास शब्द हैं, कौन कौन से, छाया, प्रच्छाया, उपच्छाया। छाया तो आपने देखोगी, कोई व्यक्ति धूप में खड़ा हो जाता है, कोई व्यक्ति जब धूप में खड़ा हो जाता है तो क्या बनती है उसकी, भाई उसकी एक छाया बनती है। भूत की भी छाया, भूत होता है कि नहीं होता बच्चों, देखा है आपने, किस किस ने भूत देख लिया भाई हैं? एक छोटा सा बेबी होता है, छोटा सा बच्चा होता है, वो दुनिया का सबसे खतरनाक भूत होता है बच्चों, वो दुनिया का सबसे खतरनाक भूत होता है। उस भूत से डरना जरूरी होता है। अब पूछोगे क्यों, पूछो क्यों, उस भूत से बेटा डरना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि यदि उस भूत से नहीं डरा जाता, छोटा सा बेबी है भूत बन के आपको डराता है, लेकिन यदि उस भूत से नहीं डरते तो वो ऐसा भूत का रूप धारण करता है कि पूरे सर को, पूरे घर को अपने सर पे उठा लेता है। तो उस भूत से डरना हमारे लिए क्या होता है, जरूरी होता है। क्वेश्चन आपके सामने एक बड़ा ही शानदार और लग्जरी क्वेश्चन फिर से है। सेकंड प्रश्न में आपके सामने फिर लेके आ रहा हूं, कौन सा, कि छाया, प्रच्छाया एंड उपच्छाया किसे कहते हैं। तो छाया आपने देखी होगी कि आपने छाया के बारे में सुना कि जब कोई वस्तु क्या होती है, धूप में, आप धूप में खड़े हो जाइए, तो धूप में खड़े हो जाते हैं तो उस टाइम पे क्या बनने लगता है, तुरंत आपकी छाया पीछे आपको बन नहीं जाता आकार। बाई चांस मैं यहां खड़ा हूं, बोर्ड पे मेरे क्या आएगी, छाया बनेगी। क्लियर है, बोर्ड पे मेरे क्या बनेगी, छाया बनेगी। अब मैं यहां खड़ा हूं तो क्या आने वाली है, बोर्ड पे छाया आने वाली है। यदि बोर्ड पे छाया ना बने तो कुल मिला के सीधी सी सरल बात यह है कि बोर्ड पे छाया ही बनेगी और हर कंडीशन में बनेगी। हेडिंग कौन सी डालेंगे, ये भैया अपना क्वेश्चन है 4 नंबर का, हेडिंग आती है हमारी छाया। छाया किसे कहते हैं भैया, बताओ छाया क्या कहलाता है, छाया किसे कहते हैं जरा बताओ आप। छाया क्या कहलाता है बच्चों, बताओ।
छाया बेटा वो कहलाता है जब प्रकाश किरणें, सुनना बड़े गौर से, बड़े ध्यान लगा के सुनना, जब प्रकाश किरणें किसी अपारदर्शी वस्तु पर पड़ती हैं, प्रकाश किरणें जब किसी अपारदर्शी वस्तु पर पड़ती हैं तो उस वस्तु को पार नहीं कर पाती हैं। गौर से सुनिएगा, प्रकाश किरणें जब किसी अपारदर्शी वस्तु पर पड़ती हैं तो उस वस्तु को पार नहीं कर पाती हैं, जिससे उस वस्तु के पीछे एक अंधकारमय स्थान हो जाता है। उसी स्थान को उस वस्तु की छाया कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है बात? क्या मैंने कहा? प्रकाश किरणें, गौर से सुनते जाइए बच्चों, प्रकाश, ये जुड़ा ना है, एक तो तुम लोग गधे गधे हो ना तो समस्या हो जाती। प्रकाश किरणें जब किसी अपारदर्शी, प्रकाश किरणें जब किसी अपारदर्शी वस्तु पर पड़ती हैं, प्रकाश किरणें जब किसी अपारदर्शी वस्तु पर पड़ती हैं तब वह किरणें उस वस्तु को, उस वस्तु को पार नहीं कर पाती हैं, तब उस वस्तु को वह किरणें पार नहीं कर पाती हैं। फलतः उस वस्तु के पीछे अंधकारमय, सुनना, उस वस्तु के पीछे अंधकारमय स्थान हो जाता है, अंधकारमय स्थान हो जाता है। उसे वस्तु की छाया कहते हैं। उसे वस्तु की क्या कहते हैं बच्चों? छाया कहते हैं। क्लियर है बात? छाया किसे के, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है कि छाया, प्रच्छाया, उपच्छाया क्या है? छाया, प्रच्छाया, उपच्छाया। तो प्रकाश किरणें जब किसी अपारदर्शी, बाई चांस ये बोर्ड लगा है, बाई चांस क्या लगा है बच्चों? ये बोर्ड लगा। अब मैं वहां से आपके सामने से इसको क्या करूं, यहां से मैं इसको क्या करूं, इस पे लाइट लगाऊं, इस पे प्रकाश डालूं, तो क्या ये चला जाएगा उस पार? चला जाएगा क्या उस पार? नहीं जाएगा ना। क्यों? क्योंकि ये भैया पारदर्शी है। अब मैं एक नॉर्मल कपड़ा ले लूं, अब उसको मैं लगाऊं, इस साइड से टॉर्च लगाऊं, बीच में वो कपड़ा ले लूं, उस साइड आराम से निकल जाएगा। अरे भाई वो पारदर्शी है, देखा जा सकता है उसके पार। अब ऐसा थोड़ी होता। अब बोर्ड इतना मजबूत है, अपारदर्शी, इस पे लगाओ तुम लाइट, पीछे तो जाएगा नहीं ना, पीछे तो नहीं जाएगा। जब पीछे नहीं जाएगा तो कौन सा ये उदाहरण, इसके पीछे इसकी छाया बन जाएगी, इस बोर्ड के पीछे इसकी छाया बनेगी। बोर्ड एक अपारदर्शी है, प्रकाश किरणें इस अपारदर्शी बोर्ड पर पड़ी, इस बोर्ड पर जैसे ही किरणें पड़ी तो क्या हो गया, इस बोर्ड को वो किरणें पार नहीं कर पाई। इस बोर्ड को जब वो किरणें पार नहीं कर पाई तो फलतः इस बोर्ड के पीछे क्या बन गया, एक अंधकार वाला स्थान बन गया। उस अंधकारमय स्थान को हम वस्तु की छाया कहते हैं बच्चों। उस वस्तु की क्या कहते हैं हम? छाया कहते हैं। ठीक है बालकों, उस वस्तु की हम क्या कहते हैं? छाया कहते हैं। इतना आपको पढ़ते जाना है, इतना आपको पढ़ते जाना है। ठीक है, इतना आपको पढ़ते जाना है, इतना आपको इसलिए पढ़ते जाना। अब हम बच्चों पढ़ते हैं क्या? अब हम पढ़ेंगे प्रच्छाया क्या कहलाता है, क्योंकि हमने छाया तो पढ़ ली। अब भाई प्रच्छाया क्या है हमारा? तो छाया, प्रच्छाया, उपच्छाया। बोले सर आपने बता तो दिया लेकिन आपने प्रच्छाया ना बताया। ठीक है, प्रच्छाया कहलाता क्या है? प्रच्छाया बताएं आप लोग क्या कहलाता है? देखो भैया, एक चीज है, प्रच्छाया और छाया में कुछ विशेष अंतर नहीं है, सिर्फ आपको दुनिया का ज्ञान बताने का प्रयास किया गया है, कोई विशेष अंतर नहीं है। प्रच्छाया होता है कि जब प्रकाश किरणें
जब प्रकाश किरणें किसी अपारदर्शी वस्तु के पीछे एक भी ना जा पाए, जब कोई प्रकाश किरण वस्तु को पार नहीं कर पाती, तो फलतः उस वस्तु के पीछे जो अंधकार में स्थान होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वस्तु की बच्चों प्रच्छाया कहते हैं। मैं आपको बता दूं, जब प्रकाश किरणें किसी वस्तु पर पड़ती हैं तो कोई भी किरण उस वस्तु को पार नहीं कर पाती है, फलतः वहां वस्तु के पीछे अंधकार में स्थान रहता है, जिसे प्रच्छाया कहते हैं। छाया और प्रच्छाया, मैं आपसे कह दूं कि इस बोर्ड के सामने से मैं लाइट लगाऊं और इस बोर्ड के पीछे अंधकार ही तो होगा, क्योंकि ये अपारदर्शी है। तो बोर्ड के पीछे जब क्या होगा, ये बोर्ड के पीछे एक अंधकार ही होगा, और बोर्ड के पीछे बच्चों अंधकार होगा। जब बोर्ड के पीछे अंधकार होगा तो उस बोर्ड की छाया बन जाएगी। बोर्ड क्या है? एक वस्तु। तो जब प्रकाश किरणें, छाया की बात कर रहा हूं, प्रच्छाया पे मत ले जाना। जब प्रकाश किरणें किसी अपारदर्शी वस्तु पर पड़ती हैं तो फलतः प्रकाश किरणें जब किसी अपारदर्शी वस्तु पर पड़ती हैं तो किरणें उस वस्तु को क्या नहीं कर पाती? पार नहीं कर पाती, जिससे उस वस्तु के पीछे एक अंधकार में स्थान होता है। इसे वस्तु की क्या कहते हैं बच्चे? छाया कहते हैं। दूसरा प्रच्छाया। प्रच्छाया किसे कहते हैं? तो प्रकाश किरणें जब किसी वस्तु पर, अब इस पे अपारदर्शी बिल्कुल नहीं लिखना है आपको, इस पे अपारदर्शी लिखने की गलती मत कर देना कि तुरंत कह दो बोले सर इस पे हम भी अपारदर्शी लिख दें। अपारदर्शी नहीं लिखना है किसी को, इस पे मात्र इतना लिखना है कि जब प्रकाश किरणें किसी वस्तु पर पड़ती हैं, भाई जब प्रकाश किरणें किसी वस्तु पर पड़ती हैं उस वस्तु को एक भी किरण पार नहीं कर पाती है। प्रकाश किरण जब किसी वस्तु पर पड़ती हैं तो उस वस्तु को कोई भी किरणें पार नहीं कर पाती हैं। इसे वस्तु की हम क्या कह देते हैं बच्चे? प्रच्छाया कह देते हैं। भाई जब प्रकाश किरण है वो वस्तु को क्या नहीं किया, उसने एक भी किरण उसने वस्तु की क्या हुई? पार नहीं हुई। अब एक भी किरण वस्तु की पार नहीं हुई तो एक चीज खुद बता दो आप, जो वस्तु की एक भी किरण पार नहीं कर पाई, अंधकार ही तो रहेगा, वहां अंधकार ही तो रहेगा। बस छाया प्रच्छाया में कुछ अंतर नहीं है मेरे भाई। आराम से पढ़ना है, धैर्य से पढ़ना है। दिमाग से पढ़ोगे तो सब बनेगा, और दिमाग से ना पढ़ोगे तो हवा में निकल जाएगा। फिर कहोगे बोले सर आपने तो पढ़ाया ही ना है। बेटा हम तो पढ़ा के इतने हो गए, लेकिन आप तो पढ़ो कायदे से, आप पढ़ोगे तभी आएगा आपको। मैंने कहा छाया, तो जब प्रकाश किरणें किसी अपारदर्शी वस्तु पर पड़ती हैं तो फलतः उस वस्तु के पीछे एक अंधकार में स्थान हो जाता है, जिसे वस्तु की क्या कहते हैं? हम छाया कहते हैं। अब मैंने कहा प्रच्छाया। बेटा प्रच्छाया और छाया में कोई कंपलसरी अंतर नहीं है, प्रच्छाया और छाया में कोई बड़ा अंतर नहीं है। बिल्कुल बैठ गया ना यहां से। तो और प्रच्छाया छाया और प्रच्छाया में कोई अंतर नहीं है। प्रच्छाया और उपच्छाया में कोई क्या नहीं है? अंतर नहीं है। प्रच्छाया उपच्छाया में कोई ऐसा विशेष अंतर नहीं है। प्रच्छाया उपच्छाया में इसलिए क्योंकि छाया और प्रच्छाया, क्योंकि छाया में आपने बाल को देखा कि छाया देखो इस बोर्ड के पीछे में लगाऊंगा लाइट, इस बोर्ड के फ्रंट पे लगाऊंगा, ये बोर्ड को पार तो कर नहीं पाएगी। यदि इस बोर्ड को पार नहीं कर पाएगी तो स्वयं दो, क्या मैं खड़ा हूं मेरे पीछे लाइट, मुझ पे लाइट लगाओगे आप, क्या मेरे पीछे जाएगी? क्या नहीं जाएगी ना। मैं अपारदर्शी हूं कि पारदर्शी? मैं अपारदर्शी हूं कि पारदर्शी? मैं अपारदर्शी हूं ना।
क्योंकि मुझ पे लाइट लगाओगे आप तो मेरे पीछे नहीं जाएगी, और मेरे पीछे नहीं जाएगी तो क्या हो जाएगा भैया, मेरे पीछे जो छाया बनेगी वो मेरी छाया कहलाएगी। तो प्रकाश किरणें जब किसी अपारदर्शी वस्तु पर पड़ती हैं तो उस वस्तु के पीछे क्या हो जाता है, अंधकार में स्थान हो जाता है। इसे वस्तु की क्या कहते हैं?